सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज शाह। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर की पत्नी ने छत से कूदकर किया सुसाइड, मची सनसनी। मृतका लंबे समय से थी डिप्रेशन में। गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि, चेतावनी बिंदु पार कर गंगा खतरे के निशान की ओर अग्रसर। गंगा के पलट प्रवाह से वरुणा ने भी धरा रौद्र रूप। महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र सामाजिक विज्ञान संकाय द्वारा आंडाल स्त्री भाव और स्त्री भाषा विषय पर व्याख्यान का हुआ आयोजन। और दाल मंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए 215.88 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत। 186 भवनों को चिन्हित करते हुए 191 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में किया गया। और समाचार विस्तार से। मां गंगा के जलस्तर में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी के चलते वाराणसी में बाढ़ की स्थिति बनी। वाराणसी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा के जलस्तर में 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक शुक्रवार की दोपहर 2 बजे गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के ऊपर पहुंच गया। आयोग के रिकॉर्ड पर लगातार जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। आयोग के मुताबिक वाराणसी में चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर है, जिसे गंगा ने पार कर दिया है। वाराणसी में खतरे का निशान 71.262 मीटर निर्धारित है। अधिकतम बिंदु अब तक वाराणसी में 73.901 मीटर रहा है। वर्तमान में गंगा का जलस्तर 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। आयोग के अनुसार उत्तराखंड, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश और यमुना नदी के जल प्रवाह के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। बीते सप्ताह तक जहां घाट की सीढ़ियां दिखाई देने लगी थी, वहीं अब गंगा दोबारा घाटों और गलियों की ओर बढ़ने लगी हैं, जिससे मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाटों पर अंतिम संस्कार में कठिनाई बढ़ गई है। शीतला माता मंदिर में पुनः जल प्रवेश हो चुका है। ललिता घाट, दशाश्वमेध, मीर घाट, शीतला घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट पर स्नान और वस्त्र परिवर्तन में परेशानी हो रही है। नगवा नाला में भी धीरे धीरे पानी प्रवेश कर रहा है। गंगा का यह रौद्र रूप स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कदम उठाने की तैयारी कर ली है। जलस्तर की वृद्धि के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यदि यह वृद्धि इसी गति से जारी रही तो कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या और गंभीर हो सकती है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सक्रिय रहने और स्थिति की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं, जबकि लगातार बाढ़ का पानी बढ़ने की वजह से काशी विश्वनाथ धाम के भीतर भी पानी प्रवेश कर सकता है। गंगा नदी किनारे बसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन से संपर्क करें। इसके अलावा स्थानीय निवासियों को सलाह दी गई है कि वे अपने घरों में आवश्यक सामग्री का भंडारण करें और सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी रखें। इस बीच मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे जलस्तर में और वृद्धि हो सकती है। ऐसे में प्रशासन ने सभी नागरिकों से संयम बनाए रखने और बाढ़ के रुख पर नजर बनाए रखने की अपील की है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने की इस स्थिति ने सभी को चिंतित कर दिया है। प्रशासन इस संकट से निपटने के लिए तत्पर है। गंगा के पलट प्रवाह से वरुणा नदी में भी उफान आ गया है, जिससे सलारपुर, सरैया, नक्खी घाट, दानियालपुर और कोनिया इलाकों में पानी भरने लगा है, जिसके कारण 91 परिवारों ने अपने घर खाली कर दिए हैं, जिनमें से 64 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं, जबकि 27 परिवार किराए पर या रिश्तेदारों के यहाँ रहने को विवश हैं। जिला प्रशासन ने विभिन्न स्कूलों में बनाए गए राहत शिविरों में 323 लोगों ने अस्थायी आश्रय लिया है, जिनमें प्राथमिक विद्यालय सलारपुर, प्राथमिक विद्यालय सरैया, यूनाइटेड पब्लिक स्कूल सरैया, सिटी गर्ल्स स्कूल बड़ी बाजार, चित्रकूट कॉन्वेंट स्कूल नक्खी घाट और नवोदय स्कूल दनियालपुर शामिल हैं। मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने संबंधित विभागों के साथ बैठक कर राहत कार्य तेज करने का निर्देश दिया। बाढ़ राहत शिविरों की संख्या बढ़ाने और ऊंचे स्थानों की पहचान के निर्देश दिए गए हैं। पार्षदों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्रों के सुरक्षित स्थलों की सूचना प्रशासन को दें। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने गुरुवार को सलारपुर राहत शिविर और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। घर के ऊपरी मंजिलों पर रुके परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। एसडीएम सदर को सभी राहत शिविरों के संचालन की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर रविंद्र चौधरी की पत्नी ने शुक्रवार की सुबह कैंपस की 8 मंजिला इमारत से छलांग लगाकर जान दिया। आईआईटी बीएचयू के कंप्यूटर साइंस विभाग में कार्यरत प्रोफेसर रविंद्र चौधरी की पत्नी ने शुक्रवार सुबह कैंपस की 8 मंजिला इमारत से कूदकर जान दे दी। मृतका की पहचान 43 वर्ष की हरिता चौधरी के रूप में हुई है। घटना के बाद कैंपस में हड़कंप मच गया और मौके पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि यह दुखद घटना सुबह करीब 7 बजे की है। हरिता चौधरी ने बीएचयू परिसर की एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दी। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, वे दौड़कर मौके पर पहुंचे
और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर लंका पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार हरिता चौधरी पिछले काफी समय से मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रही थी। यह आत्मघाती कदम उठाया हो सकता है। फिलहाल पुलिस द्वारा उनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है और घटना से जुड़े हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। काशी वासियों को बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को काशी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को काशी वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इसी क्रम में बहुप्रतीक्षित दाल मंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा। शासन ने इस परियोजना के लिए 215.88 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है और 186 भवनों को चिन्हित करते हुए 191 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में आवंटित किए गए हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र के अनुसार दाल मंडी को आदर्श सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए शासन से गवर्नमेंट ऑर्डर GO भी जारी हो चुका है। डीएम ने बताया कि सभी भवन स्वामियों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पूर्व दौरे के दौरान निर्देश दिए थे कि बारिश समाप्त होते ही दाल मंडी का चौड़ीकरण कार्य शुरू कर दिया जाए। फिलहाल PWD की टीम नाप जोख कर लाल निशान लगाने का काम कर रही है। PWD के अनुसार दाल मंडी की 650 मीटर लंबी सड़क को 60 फुट चौड़ा किया जाएगा, जिसमें 30 फुट चौड़ी मुख्य सड़क होगी और दोनों ओर 15-15 फुट की पटरी बनाई जाएगी। इस क्षेत्र में बिजली, पानी और सीवर की व्यवस्था अंडरग्राउंड की जाएगी ताकि सड़क के ऊपर से सभी तारों का जाल हटाया जा सके। चौड़ीकरण के बाद दाल मंडी मार्केट की शक्ल सूरत पूरी तरह बदल जाएगी। आवाजाही में सहूलियत के साथ व्यापार भी अधिक सुचारू ढंग से हो सकेगा। संबंधित विभाग ने सभी भवनों को चिन्हित कर रजिस्टर्ड कर लिया है। अब मुआवजा वितरण प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। अभी आए थे लोग, अधिकारी लोग आए हुए थे, इन्होंने मकान नंबर पूछा, मकान नंबर हमने स्पष्ट कर दिया, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और उनके कई पुत्र हैं, कई पुत्री हैं, सब हमने बता दिया। क्या बता रहे, क्यों कर रहे थे? नापी भी लिए हैं, बता रहे थे कि भाई कॉलम भरना है, ऊपर से आदेश है, उसको तो पालन करना है ना। हम लोग ये मकान का सर्वे कर रहे हैं कि मकान में कै भाई हैं और किसके नाम मकान है, ठीक है, और किसका किसका कब्जा है इस पे, बस यही काम है। तो कितनी दुकानों की सर्वे कर रहे हैं? अभी तो 10-12 हुआ है, अभी हम लोग आए हैं, हम लोग को लेट सूचना मिला है और सर्वे कर रहे हैं। अभी सर्वे कर रहे हैं। अंडाल स्त्री भाव और स्त्री भाषा विषयक व्याख्यान का आयोजन किया गया। महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र सामाजिक विज्ञान संकाय द्वारा आयोजित व्याख्यान अंडाल स्त्री भाव और स्त्री भाषा विषय पर समकालीन आलोचना परिदृश्य में सक्रिय प्रोफेसर रोहिणी अग्रवाल ने कहा कि अंडाल की कविता स्त्री दृष्टि के वैभव और उसकी अस्मिता का प्रस्फुटन है। स्त्री भाव में भाव का अर्थ भावुकता नहीं है, भाव संवेदना है जिसमें विचार विश्लेषण की क्षमता है। अंडाल डिजायर ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करती है, वे कांता भाव से कविताएं लिखती हैं। उनकी भाषा स्त्री भाषा का प्रस्फुटन है, भाषा विचार की सत्ता संरचना है, स्त्री भाषा का अर्थ है। किस तरह स्त्री दृष्टि पुरुष दृष्टि से इतर अस्मिता संघर्ष में नए आयाम जोड़ती है और पितृसत्ता को चुनौती देते हुए व्यक्ति मनुष्य की बात करती है। पितृसत्ता हमारे सामने 5 रूपों में है: परिवार, विवाह, धर्म, न्याय और मीडिया। पितृसत्ता ने जो मूल्य गढ़े, स्त्री विमर्श ने 20वीं शताब्दी में इन मूल्यों को चुनौती दी। हम शब्द के स्तर पर भाषा के पीछे के सांस्कृतिक षड्यंत्रों को नहीं समझते। जैसे भीड़ के चेहरे में, छात्र वर्ग आदि के चेहरों में हम मेल कम्युनिटी को प्रतिबिंबित करते हैं। अंडाल की भाषा को फ्रांस के दार्शनिक लकान, जूलिया क्रिस्टेवा के माध्यम से बेहतर समझ सकते हैं। पुरुष तर्क, तथ्य, वस्तुपरकता की बात करता है, लेकिन स्त्री अपनी बात करती है। समाज ने स्त्री की वैचारिक भूमि को दबाने का काम किया, इसलिए स्त्री भाषा की नई आधार भूमि तैयार करती है। वह अपने तलघर में लौटती है क्योंकि उसी तलघर में उसके सपने भी हैं। हेलन सिक्सू लॉफ ऑफ मेडुसा लेख में कहती है कि स्त्री को समग्र विवेक से अपनी देह को समझना चाहिए। मेडुसा का भारतीय संस्करण सुपर्णखा है। हमारे यहाँ परंपरा बहक कर नहीं आती, ट्रांसपोर्ट होकर आती है। सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी ने कहा कि अंडाल की व्यापक जन स्वीकार्यता है, उन्हें लेकर दक्षिण के मंदिर में खूब कार्यक्रम होते हैं। रोहिणी अग्रवाल की आलोचना में यथार्थ दृष्टि बहुत सक्रिय है। स्त्रियों के लिए मनुष्य होकर जीवन जीना आज भी आसान नहीं है। स्वागत वक्तव्य देते हुए केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी ने कहा कि अंडाल वैदिक ऋषिकाओं थेरियों के बाद महत्वपूर्ण स्त्री आवाज़ है। उन्होंने अपनी कविताओं में स्त्री देह को अंकुट भाव से परिचित किया। उनके यहाँ अपनी भाषा में अस्तित्व का उत्सव है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रविशंकर सोनकर ने, धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मीनाक्षी झा ने किया।
इस कार्यक्रम में प्रोफेसर मंगला कपूर, प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी, प्रोफेसर दीनबंधु तिवारी, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह, प्रोफेसर प्रभाकर सिंह, प्रोफेसर नीरज खरे, डॉक्टर किंगसन पटेल, डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी, डॉक्टर विवेक सिंह के साथ छात्रों एवं शोधार्थियों की उपस्थिति रही। आंडाल की कविता, उनकी सामाजिकता, उनकी वैचारिकता और ख़ास तौर पर उनकी कविता में जो स्त्री भाषा का स्वरूप प्रकट होता है, वो आज के व्याख्यान का मुख्य विषय है। यूपी में हजारों स्कूलों के बंद करने के तुगलकी आदेश के खिलाफ शास्त्री घाट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। शास्त्री घाट कचहरी वाराणसी पर यूपी में हजारों स्कूल बंद करने के तुगलकी आदेश के खिलाफ बनास में जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन स्थल पर सैकड़ों लोगों ने पीएम को संबोधित ज्ञापन देकर जनविरोधी निर्णय लेने को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन स्थल पर स्कूल बंद करने से मर्माहत जनों ने साझा संस्कृति मंच और जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय यूपी के संयुक्त तत्वावधान में समान शिक्षा के पक्ष में नारे लगाए। सभा आयोजित करके शिक्षा विरोधी सरकारी नीतियों की आलोचना की गई। सभा के बाद राष्ट्रपति का बेटा या चपरासी की संतान सबकी शिक्षा एक समान के नारे लगाते हुए कचहरी सड़क पर मार्च निकाला गया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भेजा गया। ज्ञातव्य है कि योगी सरकार ने 5000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। आश्चर्यजनक रूप से 2014 से 2024 तक मोदी सरकार ने 90,000 सरकारी स्कूलों को भारत में बंद कर दिया है, जिसमें से 25,000 स्कूल अपने उत्तर प्रदेश के। केवल 2022 से 2024 के बीच 55,000 बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। सभा में वल्लभाचार्य पांडे ने कहा कि स्कूलों के विलय के आदेश से 27,000 स्कूल प्रभावित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप 1,35,000 शिक्षकों, 27,000 प्रधानाध्यापकों, शिक्षा मित्रों और रसोइयों की सेवाएं समाप्त होंगी। सवाल उठता है कि इन बंद हो रहे स्कूलों के बच्चे क्या नज़दीकी स्कूलों में जा पाएंगे या फिर प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस के चंगुल में फंस जाएंगे। खासकर लड़कियों की पढ़ाई पर क्या असर होगा? क्या शासन ने कोई आकलन, रिपोर्ट, जांच इत्यादि करवाई है? प्रोफेसर प्रतिमा गौड़ ने बताया कि सरकार हमें शिक्षा और समानता के उसी दलदल में क्यों धकेल रही है जहां से हम सालों के संघर्ष के बाद बाहर निकले हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में 50,000 महंगी फीस वाले नए प्राइवेट स्कूल खुले हैं। प्रदर्शन मार्च और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन पत्र सौंपने वालों में प्रमुख रूप से नंदलाल मास्टर, सतीश सिंह, वल्लभाचार्य पांडे, प्रोफेसर महेश विक्रम, सुरेश, जागृति राही, कुसुम, सुजाता, पारमिता, पूनम, नीति, इंदु, प्रोफेसर प्रतिमा गौड़, प्रेम नट, एकता शेखर, विनय शंकर राय मुन्ना, धनंजय, महेंद्र, अमित, राजकुमार गुप्ता, नीरज, राजेश, राम जन्म, अफलातून, लक्ष्मण, सुमन, वंदना, अनूप, सोनी, अनामिका, आरोही, आर्या इत्यादि सैकड़ों लोग और संगठन शामिल रहे। जिसमें मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह है कि जो 5,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का उन्होंने निर्णय लिया है, उस निर्णय को वो वापस लें। इस बात को कहने के लिए हम लोग यहाँ पर सभी ग्रामीण महिलाओं के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर बीएसए साहब हैं ही नहीं। सबसे अद्भुत बात यह है कि पिछले 3 दिन से LIU बात कर रही थी बनारस की और हमारे नंबरों पर संपर्क कर रही थी कि आप किसको ज्ञापन देना चाहते हैं, जहाँ सभा कर रहे हैं वहीं देना चाहते हैं, क्या कर देना चाहते हैं। बीएसए साहब आ जाएंगे ऐसा वो बात कर रहे थे, जबकि पूरे दिन हम लोगों ने शास्त्री घाट जो बनारस में नियत स्थान है प्रदर्शनों का, वहाँ सभा किया। सभी महिलाओं, माताओं, बहनों ने वहाँ पर भाषण दिया, अपनी बात रखी। वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया। उसके बाद हम लोग चल के जब यहाँ पर आए हैं तो ये पीछे कार्यालय है, इस बीएसए ऑफिस में कोई नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। यहाँ पर वो चला प्रेस ब्रेक का बने सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा वाराणसी में कृषि चौपाल का आयोजन किया गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी के परिसर में कृषि चौपाल का आयोजन किया गया। सब्जी उत्पादन अनुसंधान से किसान तक विषय पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम में वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले के 200 से अधिक प्रगतिशील किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर सब्जी उन्नयन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र राय ने
नवीनतम किस्मों और जलवायु अनुकूल प्रजातियों पर जानकारी दी। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी, जीनोम एडिटिंग और माइक्रोबियम तकनीकों पर प्रकाश डाला। सब्जी उत्पादन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनंत बहादुर ने जलवायु परिवर्तन और प्रिसिजन फार्मिंग पर चर्चा किया। डॉक्टर एस के सिंह ने जैविक खेती के फायदों को समझाया, जबकि सब्जी सुरक्षा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर के पांडे ने एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी दी। सब्जी प्रसार के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज सिंह ने अनुसंधान से किसान तक तकनीक पहुंचाने की परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। डॉक्टर राकेश कुमार दुबे ने पूर्वोत्तर भारत की सब्जी समस्या और अल्पद्रोहित सब्जियों पर चर्चा की। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति शर्मा ने तुड़ाई उपरांत प्रबंधन और मूल्य संवर्धन की तकनीकों पर विस्तार से बताया। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने फसल उत्पादन, बीज तकनीक, मिट्टी प्रबंधन, कीट रोग नियंत्रण और बाजार से जुड़े अनेक व्यवहारिक प्रश्न पूछे। वैज्ञानिकों ने किसानों की समसामयिक कृषि समस्याओं का तत्काल समाधान प्रदान किया और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयोगी सुझाव दिए। रामनगर की ग्राम सभा भीटी में 14,52,000 रुपए की लागत से बनने वाले इंटरलॉकिंग सड़क परियोजना का शिलान्यास हुआ। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने गुरुवार को रामनगर की ग्राम सभा भीटी में 14.52 लाख की लागत से बनने वाले इंटरलॉकिंग सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। यह सड़क सुनील के आवास से सोनू के आवास तक 138 मीटर लंबाई में बनाई जाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ महिला प्रभावती देवी द्वारा भूमि पूजन से हुआ। शिलान्यास स्थल पर नारियल फोड़ने की रस्म प्रधान प्रतिनिधि संजय सोनकर ने निभाई, जबकि शिलापट का अनावरण भाजपा महानगर मंत्री डॉक्टर अनुपम गुप्ता और मंडल अध्यक्ष प्रीति सिंह बघेल ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि ग्रामवासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस कच्ची सड़क को पक्की कराई जा रही है। हमारी प्राथमिकता है कि पूरे क्षेत्र में कोई भी गली कच्ची न रहे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी मोहल्ले या गली में अभी भी सड़क अधूरी या कच्ची है तो उसकी जानकारी फोटो एवं विवरण सहित उनके व्हाट्सएप नंबर 9795350000 पर भेजें। कार्यक्रम में पार्षद प्रतिनिधि मनोज यादव, जयसिंह चौहान, रवि विश्वकर्मा, ओम प्रकाश, अखिलेश यादव, सुनील कुमार, छोटू, रोहित कुमार, प्रभाकर, रवि कुमार, सुनील शर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गंगा कलश पूजन एवं मंगलाचरण के साथ सांस्कृतिक अध्ययन एवं शोध केंद्र ज्ञान प्रवाह के शैक्षणिक सत्र 2025-26 का शुभारंभ हुआ। सांस्कृतिक अध्ययन एवं शोध केंद्र ज्ञान प्रवाह के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम का आरंभ मंचस्थ अतिथियों द्वारा गंगा कलश पूजन तथा ज्ञान प्रवाह संस्कार एवं अनुष्ठान केंद्र के बटुकों और पंडित पीयूष समाधिया द्वारा प्रस्तुत मंगलाचरण से हुआ। ज्ञान प्रवाह के कार्यकारी न्यासी प्रोफेसर अंजन चक्रवर्ती ने स्वागत संबोधन तथा परामर्शदाता प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र ने अतिथियों का सम्मान किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल के भूतपूर्व कुलपति प्रोफेसर गोप बंधु मिश्र एवं प्रख्यात कलाविद प्रो नीता कुमार ने संस्था के वार्षिक प्रकाशनों ज्ञान प्रवाह शोध पत्रिका तथा ज्ञान प्रवाह प्रगति विवरण पत्रिका 2024-25 का लोकार्पण किया। कैलिफोर्निया स्थित क्रेयर माउंट मैकेना कॉलेज की ब्राउन प्रोफेसर एमेरिटा ऑफ साउथ एशियन स्टडीज प्रोफेसर नीता कुमार ने बनारस के शिल्पकार एवं भारत में सौंदर्य शास्त्र की परिभाषा में हो रहे परिवर्तन विषय पर 18वीं प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा स्मृति व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने उद्गार में स्पष्ट किया, भारत में प्राचीन काल से ही मुख्य रूप से 3 प्रकार के शिल्पकारों का अस्तित्व रहा है। ये हैं कसेरा, जो विभिन्न प्रकार के धातुओं से वस्तुओं का निर्माण करते हैं, विश्वकर्मा, जो लकड़ी के उपयोग से खिलौने बनाते हैं, तथा बुनकर अर्थात वस्त्र निर्माता। हमारी पूर्व धारणा के विपरीत इन तीनों प्रकार के शिल्पकारों का अस्तित्व अभी भी बरकरार है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के परिवर्तनशील स्वरूप के विषय में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, एल्यूमिनियम, कंप्यूटरों और मशीनों के बढ़ते उपयोग द्वारा सस्ते वस्तुओं के व्यापक उत्पादन के फलस्वरूप हस्तनिर्मित वस्तुओं का महत्व कम होता चला गया। इनका अस्तित्व अभी पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुआ है, परंतु इनके पहले के सौंदर्य शास्त्र की समझ अब पूर्ण रूप से लुप्त हो गई है, जो भारत में निरंतर हो रहे बदलाव का परिणाम ही है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर गोप बंधु मिश्र ने अपने संबोधन में ज्ञान प्रवाह द्वारा भारतीय संस्कृति के विविध आयामों पर किए जा रहे कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि यह बनारस में अपने प्रकार की एक अनूठी संस्था जो तेजी से क्षीण होती जा रही भारतीय परंपराओं और मूल्यों को सहेजने और संवारने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। प्रोफेसर अंजन चक्रवर्ती ने अंत में सभी श्रोतागणों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े विद्वानों तथा छात्रों के अतिरिक्त नगर के गणमान्य लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के 2 प्रमुख हिस्से हैं। एक तो ज्ञान प्रवाह के शिक्षा सत्र का प्रारंभ, जिसमें हमारे जो रिसर्च जर्नल है उसका विमोचन हुआ, और जो हमारी वार्षिक रिपोर्ट है
उसका भी विमोचन हुआ। और नीता कुमार जी जो बोल रही हैं ये प्रोफेसर आर.सी. शर्मा स्मृति व्याख्यान के रूप में ये आज का कार्यक्रम है। असामाजिक तत्वों द्वारा काशी विश्वविद्यालय में लगातार नशाखोरी और गलत तरीके से वीडियो बनाए जाने के विरोध में छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर ऑफिस का घेराव किया। काशी विश्वविद्यालय में लगातार असामाजिक तत्वों द्वारा नशाखोरी करना और ऐसे वीडियो बनाना जिससे महामना की पावन धरा को गहरा आघात पहुंच रहा है, उसी खिलाफ शुक्रवार को चीफ प्रॉक्टर ऑफिस का छात्रों ने घेराव किया और अवांछनीय तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसमें छात्र नेता हिमांशु राय, सिद्धार्थ पांडे, सत्यम सिंह, करण प्रताप सिंह, शाश्वत चतुर्वेदी, विशाल सिंह, अमन मौर्य, अश्विनी सिंह आदि शामिल रहे। बार बार कहता हूँ, असामाजिक एवं आपराधिक तत्व विश्वविद्यालय की महामना की इस बगिया को बार बार ठेस पहुंचाते हैं, खुलेआम नशाखोरी का कार्य कर रहे हैं। आपने संज्ञान में पाया होगा कि ऐसे ही बाहरी एवं आपराधिक तत्वों ने तेलुगु विभाग के प्रोफेसर के साथ मारपीट की। विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक उन्हें पकड़ने में असफल है। अभी हमने एक डालिम्स न्यूज का मैं आपका यहाँ पर जिक्र करता हूँ, उन्होंने एक वीडियो को डाला जिसमें दिखाया गया कि कुछ आपराधिक एवं असामाजिक तत्व आके विश्वविद्यालय में खुलेआम बियर एवं शराब पीते हुए विश्वविद्यालय की इस महामना की धरा में खुलेआम गाली गलौज कर रहे हैं और विश्वविद्यालय परिसर को गाली दे रहे हैं, यहाँ के प्रशासन को गाली दे रहे हैं। उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। यहाँ के छात्र विगत कई वर्षों से यह झेल रहे हैं। अब सर से पानी ऊपर जा चुका है, अब हम लोग इसको झेलेंगे नहीं। हमारा इसके खिलाफ कड़ा विरोध है। हम आज माननीय मुख्य आरक्षण अधिकारी महोदय से मिलने आए थे कि कम से कम वो मिले, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन के मद्देनजर नमामि गंगे के सदस्यों ने शुक्रवार को हरिश्चंद्रेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक किया। सबका साथ सबका विकास के संकल्प को आगे बढ़ाकर काशी को 2200 करोड़ रुपए की 52 परियोजनाओं की सौगात देने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नमामि गंगे ने शुक्रवार को सिद्धेश्वर स्थित हरिश्चंद्रेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक किया। काशी मेरी और मैं काशी का हूँ, मैं काशी के प्रेम का कर्जदार हूँ कहकर 11 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए की सौगात देने वाले पीएम मोदी के लिए भगवान शिव शंकर से आशीर्वाद मांगा। नमामि गंगे ने महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटमुख के साथ रुद्राष्टकम का पाठ करके पीएम मोदी का अभिनंदन किया। हरिश्चंद्रेश्वर महादेव की आरती उतारकर पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि हेतु प्रार्थना किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि पीएम मोदी काशी को 2183.45 करोड़ रुपयों की लागत वाली कुल 52 परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसका लाभ न केवल वाराणसी बल्कि पूर्वांचल की जनता को मिलेगा। पीएम मोदी किसानों को भी करोड़ों की सौगात देंगे। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, आयुष्मान सिंह, मंदिर के महंत एवं महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटुक शामिल रहे। सबका साथ सबका विकास के संकल्प को आगे बढ़ाकर विगत 11 वर्षों से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी वासियों को हजारों करोड़ों की सौगात दी है और पुनः वह कल हमारी काशी नगरी में पधार रहे हैं और हम सभी को 2200 करोड़ की 52 परियोजनाओं की सौगात देंगे और हम सब ने मिलकर महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटकों के साथ यहाँ हरिश्चंद्रेश्वर महादेव में बाबा को मनाया है और इसलिए मनाया है कि हे बाबा, हमारे प्रधानमंत्री जी को इतना संकल्पित करें, इतना बल प्रदान करें कि हम भारतवासियों को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसरित कराते रहें। काशी नहीं बल्कि भारत का सर्वांगीण विकास हो, हम विश्व गुरु की ओर बढ़ते जाएं और जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो हम आध्यात्मिकता का प्रदर्शन करते हुए जो काशी की पहचान है और हरिश्चंद्रेश्वर महादेव में हमने रुद्राभिषेक करके मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगा है और कामना वही है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे काशी नहीं बल्कि भारत का सर्वांगीण विकास होता है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव पर ये समाप्त करते हैं। ये दिया गया। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।